दोस्तों नमस्कार, हेलो। उत्तराखंड भाइयों नमस्कार। आज फिर एक जो है बढ़िया दिन निकला है, वीकेंड है, तो थोड़ा बच्चों के साथ फिर निकल गया हूँ। और मकसद यही होता है आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लाऊं, तो अच्छा दिन है तो सोच रहे हैं हम आइलैंड में हमको जाएंगे। किसी आइलैंड में जाएंगे। ऑस्कर वर्ग, अगर हमें फेरी टाइम से मिल गई, टाइम से पहुंच गए, और नहीं तो किसी न किसी आइलैंड पे जाके शूट तो करके लाएंगे। और फिर हम तो फिर से आइलैंड ओम तिवारी जो हैं एकदम तैयार हैं। यस ओम। अरे बार बार वो आइलैंड में नहीं जाना, कोई और अच्छा आइलैंड अच्छा में ठीक है, जाना अब यू मूव। तो ओम तिवारी तैयार है, रिधिमा भी तैयार है। रिधिमा भी जो है अपना बैग वैग लेकर के एकदम तैयार हो गई है। ओम तिवारी आज क्या करने वाले हो ओम? आइलैंड में जाओगे, बट क्या करोगे वहाँ? एक और आइलैंड में जाओगे, ओके ठीक है चलो। तो अब हम जो है चल के जल्दी से मेट्रो पकड़ के पहुँचते हैं एक्करविर्क। उसके बाद वहाँ से हमें फेरी पकड़नी है। तो ये दोस्तों यहाँ का, हाँ यस यस टेल मी। Why does it say this to why does it say this to be why does it this say to be to 1 is 21? I mean, आई डोंट नो।
तो दोस्तों हम जो है ऑस्करबर्ग आ गए हैं और इस जगह का अपना एक बहुत ही हिस्टोरिकल वो है, हिस्ट्री है इसकी अपनी। जर्मनी के जो नाजी प्रशासक थे उस समय, हिटलर के टाइम पर 1940 की हिस्ट्री है। तो जर्मनी ने इसको आक्रमण करने की कोशिश करी थी, एक्वायर करने की कोशिश करी थी, क्योंकि जो नॉर्वे है पूरा आपका ये अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके लिए बहुत ही फेमस है। तो जर्मनी ने कोशिश करी थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें कोशिश ये करी थी कि ये चाहते थे कि यहाँ पे जो है कब्जा करके इसको हम एक अपने फाइनेंशियल गेन के लिए ये पूरे एरिया को वो कब्जाना चाहते थे। तो उन्होंने डेनमार्क को भी, जो कंट्री है, उसको भी किया था और उसके बाद नॉर्वे को भी किया था। अब अगर आपको ये दिख रहे हो, ये टैंकर अगर आपको दिख रहे हो, तो ये उस समय के ऑयल टैंक थे जिनको यहाँ पर ला करके यहाँ पर इनको लाया गया और इन ऑयल टैंक को यहाँ पर रखा गया और ये जो जगह थी ये उनकी छावनी थी। अब मैं अभी आपको इस तरफ लेके जाऊँगा जहाँ पर इनके सैनिक छावनियाँ थी और यहाँ पर तोप खाने लगाए गए थे पूरे। तो मैं आपको वो तोप खाने भी दिखाऊँगा बचने के लिए। और उन लोगों को इसी आइलैंड पे, क्योंकि जर्मनी के नाजी शासकों ने जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा जहाज़ भेजा था पानी का, नेवी का, पूरे आक्रमण करने के लिए नेवी के जहाज़ों को भेजा गया था और उनको यहाँ पर ला करके रोका गया था। तो यहाँ पर नॉर्वे ने अपनी इस जगह को पूरी सैनिक छावनी बना दी थी और यहाँ पे उस समय के जो तोपें हैं और किस तरीके से पूरे सारे सैनिकों को यहाँ पर रखा गया, मैं अब आपको उनका दर्शन कराता हूँ। अब आप ये देखें, टैंक, ये तोप है, ये तोप का आपको मुंह दिख रहा है और ये पूरा जो है टैंक है और ये उस समय के सारे बड़े बड़े जो हैं तोपें लगी हुई हैं, इनसे रोका गया। ये सारे आपको पुराने सामान यहाँ पर दिखेंगे। ये देखें, ये उस टाइम का सारे इक्विपमेंट हैं, उनके जो मिलिट्री के इक्विपमेंट हैं वो हैं। ये अब आप देखें, ये देखें, ये तोप लगी हुई है। ये देखें, ये उस टाइम का तोप है नॉर्वे की, नॉर्वे गवर्नमेंट की उस समय की तोप है। इसको यहाँ से ऑपरेट किया गया। सामने जो है, सामने की तरफ आप देखें, बिल्कुल तोपें लगी हुई हैं। इस तरफ भी तोपें हैं, देखें, बड़ी बड़ी तोपें हैं। ये देखें, या इट्स 1940s। तो ये ये जो है इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट की जाती होंगी। 1940 सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त की कहानी है और ये तोपें यहाँ पर लगी हुई हैं। सामने आप देखें, उस तरफ जो है जर्मनी के जहाज आए और उन जहाज़ों को वहाँ पर रोक दिया गया और नॉर्वे ने बड़े एक अपने अच्छे आक्रमणकारियों को, सैनिकों को यहाँ पर ला करके पूरी तरह से उनको यहाँ पर रोका गया। अब ये देखिए, कुछ इस तरह की आर्टिलरीज यहाँ पर आपको रखी मिलेंगी। अब ये नॉर्वेजियन में कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। इंग्लिश है। सो दिस इज, ये भी कोई आर्टिलरीज है, कुछ तो है। तो सो अब आप देखें,
आइलैंडों का यहाँ से दृश्य नज़र आ रहा है। ये जगह कितनी हिस्टोरिकल और इम्पोर्टेंट जगह रही होगी, ये आप सोचने की कोशिश करो जरा। चारों तरफ पूरा नॉर्वे के छोटे छोटे आइलैंड बसे हुए हैं। आज इनकी भव्यता अलग है, उस समय ये जगह कितनी इम्पोर्टेंट रही होगी कि बिल्कुल समुद्र के बीच में, सी के बीच में ये आइलैंड है और यहाँ पर जर्मनी के उन जहाज़ों को दिया गया होगा। जैसे सामने आपको दिख रहा है यूबीएस का एक जहाज आता हुआ, कुछ इसी तरह के उनके से काउंटर किया गया होगा इन तोपों से और उनको रोका गया, खत्म किया गया। और ये बड़ी बड़ी जो आर्टिलरीज हैं, तोपें हैं और ये इनके पूरे सिग्नल के सिस्टम हैं, रडार्स, ये सारे अपनी गाथा बताते हैं कि 1940 में वो दृश्य यहाँ पर क्या रहा होगा जब यहाँ पर युद्ध हुआ होगा। ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा कितना विशाल का ये तोप है और बिल्कुल सी की तरफ, अपना मुंह सबका सी की तरफ है। देखिए एक एक छोड़ के इनको बनाया गया है, ऐसी तोपें लगाई गई हैं। देखें, और ये एरिया इतना बड़ा है, मैंने एंटीसिपेट भी नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा था कि ऐसे कोई छोटी छोटी तोपें लगी होंगी। मैंने पढ़ा था हिस्ट्री में, नॉर्वे की पढ़ा था ये, लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैं आज आके आपको यहाँ पे आपके लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ और खुद भी मैं देख रहा हूँ कि ये कितना विशाल रहा होगा। अब इसके साथ एक ब्लॉग तो बनता है ये तोप दोस्तों, और आपके लिए ये कवरेज ऑस्कर वर्क से ग्रेट हिस्टोरिकल मोमेंट, हिस्टोरिकल प्लेस और ये तोपें, 360 डिग्री का व्यू, मेरे पीछे की तरफ सी, और ये तोपों ने जर्मनी के जहाज़ों को यहाँ पर रोक दिया गया होगा। ये गाथाएं आपको, ये प्लेस आपको समझा रही है कि इस जगह का कितना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। अब ये सिर्फ एक आइलैंड टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। वर्ल्ड वार 2 के बाद यहाँ पर 1940 में लड़ाई लड़ी गई। जर्मनी कोशिश कर रहा था कि क्योंकि जो नॉर्वे है अपने प्राकृतिक रिसोर्सेज के लिए बहुत ही मतलब यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, उनको अब जाने के लिए, उनको एक्वायर करने के लिए जर्मनी ये कोशिश कर रहा था। केवल नॉर्वे ही नहीं बल्कि डेनमार्क पर भी उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करी। बिल्कुल आप मेरे सामने ये बड़ा सा जो आपको दिख रहा है, पूरी बाउंड्री वॉल बड़ी बड़ी दीवारों से चिनी हुई, ये सैनिकों का आवास था जहाँ पर उनकी आर्मी रहा करती थी। ये देखें तोपें, फिर एक तोप और दूसरी तरफ समुद्र की तरफ मुंह किए हुए, ताकि कहीं से भी जहाज, क्योंकि ये चारों तरफ का एरिया है, एक साइड से आदमी निकलेगा दूसरी तरफ निकल जाएगा। एक बिल्कुल 360 डिग्री पर ये है।
जो है दोस्तों अभी जो है फेरी में आ गए हैं। अब हम जो है ये हमारा चुनवा है, चुनवा ओम तिवारी। ओम तिवारी जो है अभी कुछ खा पी के आया है, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, और फेरी में बैठ गया है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आज का वीडियो जो है आप एंजॉय करें, और ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, फेरी के अंदर ही समाप्त कर रहा हूँ। और आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंजॉय करें। और ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा, तो इसलिए दूसरा पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि दूसरा पार्ट नहीं देखेंगे तो पूरा समझ में नहीं आ पाएगा। क्योंकि मैं एक वीडियो में इसको कवर कर पाना ऑस्कर बर्ग का मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो इसको मैं 2 में कवर करूँगा। तब तक के लिए फिर एक और किसी बड़े आइलैंड की नेक्स्ट वीक में या कभी कोई और दिन मुझे अगर टाइम मिला तो बनाने की कोशिश करूँगा। बट आपको ब्लॉग जो है कंटिन्यूस कुछ ना कुछ ब्लॉग मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाय बोलो, बाय बोलो व्यूअर्स को।